हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का कुछ बेसिक बताने जा रहा हूँ। पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डिफिनेशन होती है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स complete sense। सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस एक अक्षर शब्दों का ऐसा समूह दैट गिव्स कंप्लीट सेंस जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है काइंड ऑफ सेंटेंस, वो होता है वाक्य के प्रकार, और ये है पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। तो दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में कार्य करता है। अब कर्ता सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के भी तीन भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी हम आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे इस तरह। अब क्या होता है? डिटरमिनर के भी चार भाग होते हैं। पहला होता है आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। और दूसरा होता है जो हमारे पॉसेसिव केस होते हैं। जैसे माई है, हर है, हिज है, योर है, अवर है, देयर है, इट्स है। ये सब पॉसेसिव केस। अब क्या होता है? अगला भाग होता है क्वांटिफायर में कौन कौन? जैसे सम है, लिटिल है, और क्या आता है? फ्यू। ये सब आते हैं क्वांटिफायर, मतलब गणना वाली। अगला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस, दैट आता है इसमें, और क्या आता है? दोज आता है। ये सब डेमोन्स्ट्रेट, और दीज आता है, दीज। ये सब होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है ए फैट बॉय जंप्ड। तो इसमें ए फैट बॉय ये हमारा क्या है? ये पूरे को हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब इसका जो ए है ये हमारा क्या है?
एक क्वालिफायर, और क्वालिफायर का कौन सा भाग? डिटरमिनर। इसको हम क्या कहेंगे? डिटरमिनर। डिटरमिनर का कौन सा भाग होगा? आर्टिकल वाला। अब ये फैट हमारा क्या है? ये विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा? मोटा है। तो ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। और बॉय क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट का दूसरा भाग हेड वर्ड हुआ। ये क्या हुआ? हेड वर्ड, मतलब मेन शब्द। अब ये क्या है? ये हमारा आगे दूसरे भाग में हम बताएंगे। ये प्रेडिकेट होता है। सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया से इधर का जितना भाग होता है प्रेडिकेट होता है। सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के इधर वाला भाग सब्जेक्ट होता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हिज यंगर सिस्टर वेप्ट, हिज यंगर सिस्टर वेप्ट। तो इसमें ये हमारी क्या है? मुख्य क्रिया है। वेप्ट माने रोना। तो इधर वाला जितना भी पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके। अब इसमें ये हिज क्या होगा? ये हमारा डिटरमिनर होगा, डिटरमिनर होगा। ठीक। और ये वाला यंगर ये क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। सिस्टर ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हेडवर्ड, शॉर्ट में HW लिखे दें, हेडवर्ड। और ये हमारा इतना प्रेडिकेट में आता है, वो हम फिर होता है। अब इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? अब ये आखिरी एग्जाम्पल है। इसमें क्रिया क्या है? फ्ल्यू अवे। फ्ल्यू माने उड़ाना, मुख्य क्रिया। तो इसके इधर वाला पूरा पार्ट क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, पूरा सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और ये यहाँ से ये लेकर पूरा भाग ये हमारा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट के भाग होते हैं, बताया था। ए क्या हुआ हमारा? डिटरमिनर हुआ, डिटरमिनर। और ब्लैक क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव। बर्ड ये हमारा क्या है? ये है हमारा हेड वर्ड। अब कह रहा है सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठी है। सिटिंग ऑन द ट्री ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज ये हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला भाग प्रेडिकेट अगले पार्ट में हम बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू।